चलिए आज शुरू करते हैं क्या ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री क्या होती है बेटा? स्पेलिंग क्या होती है ट्रिग्नोमेट्री की? सबसे पहले ये T I G O N O M E T R। अच्छा, आपने देखा होगा ट्राई। ट्राई का मतलब क्या होता है? तीन। ठीक है। और ज्योमेट्री, ज्योमेट्री का मतलब क्या होता है? ज्योमेट्री आपका एक मैथ्स के अंदर क्या पार्ट है कि नहीं? तो मैथ्स के अंदर पार्ट है। अच्छा, वैसे कई लोग कहते हैं कि ट्राइंगल प्लस ज्योमेट्री, यानी ट्राइंगल की ज्योमेट्री। अब एक चीज़ याद रखना है आपको हमेशा कि अब इस ट्रिग्नोमेट्री में हम सिर्फ किसको पढ़ेंगे? राइट एंगल ट्राइंगल को पढ़ेंगे। किसको पढ़ेंगे? राइट एंगल ट्राइंगल। राइट एंगल ट्राइंगल कौन सा होता है? राइट एंगल ट्राइंगल है 90 डिग्री। देखो ट्राइंगल के अंदर हम थोड़ा सा क्लासिफिकेशन करते हैं। ट्राइंगल को हम क्लासिफाई कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ इट्स साइड, ऑन द बेसिस ऑफ इट्स एंगल्स। साइड्स पे अगर हम करेंगे और दूसरा बेसिस ऑफ इट्स एंगल्स पे करेंगे तो साइड्स के लिए सबसे पहले तो कौन सा होता है? इक्विलेटरल ट्राइंगल। क्या कौन सा होता है? इक्विलेटरल, EQUILATRAL, इक्विलेटरल ट्राइंगल। अच्छा, इक्विलेटरल ट्राइंगल कौन सा होता है? जिसकी तीनों साइड आपकी इक्वल होगी तो हम क्या बोलेंगे? इक्विलेटरल ट्राइंगल। ठीक। दूसरा आइसोस्केलस, आइसोस्केलस ट्राइंगल। आइसोस्केलस ट्राइंगल कौन सा होगा? दो साइड इक्वल। दो साइड इक्वल। कोई भी ट्राइंगल होगा उसके अंदर क्या होगी? दो साइड इक्वल होगी, तो उसको हम क्या बोलेंगे? आइसोस्केलस ट्राइंगल बोलेंगे। थर्ड हो गया आपका स्केलर। स्केलर के अंदर क्या होगा आपका? तीनों साइड अनइक्वल होगी। तीनों साइड इक्वल। ठीक है। अब ऑन द बेसिस ऑफ एंगल्स, एंगल्स के बेसिस पे बताओ। एक्यूट एंगल ट्राइंगल। एक्यूट एंगल ट्राइंगल कौन सा होगा? नाउ डिफाइन करो। Triangle having degree less than 90 degree. All the three angles of triangle should be less than 90 degree is called acute angle triangle। ऐसे तीनों एंगल का सम कितना होता है बेटा ट्राइंगल? इंटीरियर एंगल्स। जैसे ये प्लस ये, यानी ये x है, ये एंगल y है और ये z है, तो तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्री। पक्का कंफर्म? अच्छा, आउटर एक्सटीरियर एंगल्स का सम कितना होता है? 360 कितना होता है? 360। कितना होता है? 360। ठीक है, कोई नहीं, ये बाद में प्रूफ है, ये ट्रायंगल्स के अंदर प्रूफ करेंगे। 360 के अंदर वाला कितना होगा? 180। पर आपका एक्यूट एंगल ट्रायंगल कौन सा होगा आपका? लेस देन 90। ऑल द एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल शुड बी लेस देन द 90 डिग्री। ठीक। दूसरा होता है आपका राइट एंगल ट्रायंगल। रुक जा यार, राइट एंगल ट्रायंगल। इसके अंदर क्या होगा? वन एंगल शुड बी इक्वल टू राइट एंगल। अच्छा, राइट एंगल कितना होता है? 90 डिग्री। राइट एंगल कौन सा होता है? 90 डिग्री। ठीक है। अब आपका एक एंगल हो सकता है या दो एंगल भी हो सकते हैं ट्रायंगल में। 90 डिग्री क्या है? एक क्यों? चलो मैंने एक बना दिया, ये 90 डिग्री का बना दिया। 90 डिग्री ऐसे होता है। दूसरा बनाऊंगा तो इसी बन जाएगा ना, ये सीधा हो गया। ये मिलेगा ही नहीं कहीं। सर, हाँ, राइट एंगल ट्रायंगल में ये जो 90 डिग्री है, पहला एंगल भी उसी के 90 डिग्री ही होना चाहिए। एक एंगल होना चाहिए 90 डिग्री। आपका 90 डिग्री जैसे मैं बनाते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे बना दिया, ये मेरा 90 डिग्री। ऊपर वाला भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है 90 डिग्री, ऐसा भी हो सकता है 90 डिग्री, कोई सा भी एंगल हो सकता है। एंगल होते कितने? तीन ही तो होता है। तीन में से आपका कोई सा भी एक एंगल क्या होना चाहिए? 90 डिग्री को होना चाहिए। ठीक है, उसको हम क्या बोलेंगे? राइट एंगल ट्रायंगल। तीसरा क्या हो गया? ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। यानी वन एंगल शुड बी ग्रेटर देन 90 डिग्री। एक एंगल क्या होना चाहिए? 90 डिग्री से बड़ा होना चाहिए। एक एंगल क्या होना चाहिए? 90 डिग्री से बड़ा। ओके, जैसे ये मान लीजिए
ये 120 डिग्री का, कितने का एंगल? तो ये कौन सा ट्रायंगल हो गया? ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। ट्रिग्नोमेट्री सब पे अप्लाई होती है, कोई कहते हैं राइट एंगल ट्रायंगल पे होती है, पर अभी आपको कहाँ तक पढ़ना है? नहीं, सब पे नहीं पढ़ना है। ये तो था 7th क्लास का, कौन सी क्लास का था? 7th क्लास का। अब आप 10th क्लास के अंदर क्या पढ़ोगे? सिर्फ राइट एंगल ट्रायंगल के ऊपर ही अप्लाई करोगे ट्रिग्नोमेट्री। किस पर अप्लाई करोगे? राइट एंगल ट्रायंगल पे अप्लाई करोगे। बाद में 11th या 12th में जो हायर स्टडी होती है ट्रिग्नोमेट्री की, उसमें सारे ट्रायंगल आ जाते हैं। क्या आता है? सारे ट्रायंगल पे आपकी ट्रिग्नोमेट्री अप्लाई होगी, ठीक है। अच्छा, अब हम सबसे ज़्यादा हमें किस चीज़ की जरूरत पड़ेगी? राइट एंगल ट्रायंगल की। 10th के लिए किसकी जरूरत पड़ेगी? राइट एंगल ट्रायंगल। तो चलो ठीक, मैं ये बना देता हूँ, राइट एंगल ट्रायंगल बनाता हूँ। ये मैंने ये बना दिया, ठीक। ये मेरी 90 डिग्री, ये मैंने इसका नामकरण कर दिया। नामकरण ये क्या है? इसके वर्टेक्स A, B और C। मीन्स ट्रायंगल ABC इज ए राइट एंगल ट्रायंगल एट राइट एंगल एट B, राइट एंगल एट B। B पे कितना है? राइट एंगल, ठीक है। तो B पे मेरा एंगल है वो कितना है? 90 डिग्री का है। तो 90 डिग्री के लिए हम क्या कौन सा साइन लेते हैं? ऐसा साइन लेते हैं, ठीक। इसके लिए आपने एक चीज और उसको सबने पढ़ा हो, पाइथागोरस थ्योरम। पढ़ा है? पढ़ा है, पाइथागोरस थ्योरम। हैवी ओके, होगा क्या? पढ़ोगे तब तो आएगी, किताबों के अंदर तो है, ठीक है। पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलता है? हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। ये तो होता है कि मतलब, यानी h स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर प्लस का d स्क्वायर है, ये तो होता है। जैसे और एक चीज और बताता हूँ, पाइथागोरस ट्रिपलेट्स 8th क्लास की एनसीईआरटी की किताब के अंदर है, फाइंड आउट करने का एक फॉर्मूला भी है। पाइथागोरस ट्रिपलेट्स कौन सा होता है? नहीं याद होता? आपकी एनसीईआरटी चल रही है सब सीबीएसई। अच्छा, आपका पाइथागोरस ट्रिपलेट्स पता करने के लिए फॉर्मूला था 2m m स्क्वायर माइनस 1 और m स्क्वायर प्लस 1, m स्क्वायर प्लस 1, ये होता है पाइथागोरस ट्रिपलेट्स। जैसे m की वैल्यू मैंने ले ली, कितनी ले लेता हूँ? 2 से स्टार्ट करना है, m शुड बी ग्रेटर देन 2। m किससे बड़ा होना चाहिए? 2 या 1 से बड़ा। किससे बड़ा कर दो? 1 से। 1 से बड़ा होना चाहिए। नेचुरल नंबर्स के अंदर आपको लेना है, यानी m शुड बी एलिमेंट ऑफ नेचुरल नंबर। अब m मैंने लिया 2, क्या लिया? 2 लेता हूँ, तो 2 लूँगा तो कितना आ जाएगा? 2 × 2 कितना हो गया? 4। अच्छा, 2 का स्क्वायर कितना होता है? 4। 4 माइनस 1 कितना हो गया? 3। और 4 प्लस 1 कितना हो गया? 5। अच्छा, अब इसमें एक चीज याद रखना कि हाइपोटेनस हमेशा बड़ी वाली चीज ही होता है। हाइपोटेनस कौन सा होता है? हमेशा बड़े वाला होता है, यानी ये हमेशा 90 डिग्री के सामने वाला ही क्या होता है आपका? हमेशा हाइपोटेनस होता है। 90 डिग्री के सामने वाला क्या होता है आपका? हाइपोटेनस होता है। बेस चाहे ये ले लो, बेस चाहे ये बना दो, या परपेंडिकुलर से ये बना दो और चाहे ये बना दो, इसमें कोई फर्क नहीं आएगा आपका। क्या फर्क नहीं आएगा? परपेंडिकुलर चाहे कौन सा भी बना दो आप, जैसे BA को बना दो परपेंडिकुलर, और चाहे BC को बना दो, या बेस चाहे इसको बना दो चाहे इसको बना दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पर हाइपोटेनस आप चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि हाइपोटेनस कौन सा होता है? हाइपोटेनस कौन सा होता है? 90 डिग्री के सामने वाले से। हाइपोटेनस कौन सा होगा? दोबारा बताओ, हाइपोटेनस कौन सा होगा? 90 डिग्री के सामने वाली साइड को हम हमेशा क्या लेंगे? हाइपोटेनस लेंगे, ठीक है। अब जैसे हमने ये निकाला 3, 4, 5, यानी हाइपोटेनस कितना होगा मेरा? 5। लॉन्गेस्ट साइड ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल इज कॉल्ड एज हाइपोटेनस। क्या बोलते हैं? जो सबसे लंबी साइड होगी वही क्या होगी आपकी? हाइपोटेनस। तो इसको मैंने 5 कर दिया, इसको मैंने 3 कर दिया, इसको मैंने 4 कर दिया। रिलेशन चेक करें, इसमें रिलेशन चेक करते हैं। 5 का स्क्वायर क्या 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर बराबर होता है कि नहीं होता? कैसे? 5 का स्क्वायर 25 क्या इक्वल 9? 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 9 प्लस 16 कितना आता है? 25। तो ये हमें एक ट्रिपलेट मिल गया। क्या मिल गया बेटा?
पाइथागोरस ट्रिपलेट मिल गया। ठीक है, अब हमने यहाँ पे m बराबर क्या रखा था, 2 रखा था। चलो एक और रखते हैं, 3 रखते हैं। 3 रखेंगे तो क्या आएगा 6, फिर m स्क्वायर माइनस 1 यानी 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9 माइनस 1 कितना होता है 8। 3 का स्क्वायर 9 प्लस 1 कितना हो गया 10। मैंने एक ट्रिपलेट ये कर दिया। अब इसमें हाइपोटेनस बताओ कौन सा 10। चलो इसको भी देखते हैं। क्या मैं यहाँ पे 10 लिख देता हूँ, नीचे क्या लिख दिया 6 और ये कितना हो गया 8। क्या ये फॉलो कर रहा है अपना, देखते हैं। 10 स्क्वायर इक्वल्स टू 6 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर। जैसे 10 का स्क्वायर कितना हो गया 100 इक्वल्स टू 6 का स्क्वायर 36 प्लस 64 ऐड करो कितना आ रहा है 100 100 आ रहा है। यस और नो? तो ये आपको बहुत याद रखना बेटा, कई चीज़ें क्या होती है आगे लाइफ में आगे आना आगे बढ़ोगे। तो पाइथागोरस ट्रिपलेट्स आपको हमेशा याद चले रहेंगे, बट आपको ये फॉर्मूला याद रखना है। कौन सा फॉर्मूला है जी 2n m स्क्वायर माइनस 1 और m स्क्वायर प्लस 1। जो m स्क्वायर प्लस 1 है इसको हमेशा आपको क्या लेना है हाइपोटेनस लेना है। इनमें आप ये बेस ले लो, ये बेस ले लो, इसको आप परपेंडिकुलर रखो। ठीक है, तो ये तो था बेसिक आपका ट्रायंगल का। अच्छा, अभी मैंने एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताई है आपको, पता है क्या कि 90 डिग्री के सामने वाला क्या होता है 90 डिग्री के सामने वाली साइड कौन सी होगी हाइपोटेनस। अच्छा, दूसरी चीज़ मैंने क्या बताई है इन राइट एंगल लॉन्गेस्ट साइड इज कॉल्ड एज योर हाइपोटेनस। दोनों बातें की राइट एंगल ट्रायंगल में सबसे बड़ी एंगल तो यही होगी ना 90 डिग्री। यस सर। वैसे ट्रायंगल की प्रॉपर्टी होती है, क्या प्रॉपर्टी होती है जो एंगल बड़ा होता है, जो सबसे बड़ा होता है वो उसकी अपोजिट साइड क्या होती है हमेशा बड़ी होती है। बड़ी होती है हमेशा क्या होती है बड़ी होती है। जैसे ये बनाया है मैंने ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल, ये 120 है, इसको मान लेते हैं 30 है, ये कितना मान लेते हैं 30 है। ठीक है, तो ये वाली साइड है ना, तो ये वाली साइड ए बी और सी ये वाली साइड ये सबसे बड़ी होगी। फिगर देखने में लग रहा होगा, फिगर से पता कर सकते हो। तो राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर हाइपोटेनस हमेशा कौन सा होता है 90 डिग्री के सामने वाली साइड और सबसे लंबी वाली साइड। ठीक है, उसको हम क्या बोलेंगे हाइपोटेनस। और कोई फर्क नहीं पड़ता चाहे परपेंडिकुलर ये लो चाहे बेस ये लो। ठीक है, पर बेस का एक नॉर्मल चीज़ होती है। जैसे आपने ये ट्रायंगल बनाया है, बेस का हिंदी में क्या बोलते हैं बेस को भी बेस कोई भी चीज़ जैसे पिलर खड़ा है, मैं किस पे खड़ा हूँ फर्श पे खड़ा हूँ, ये मेरा बेस हुआ कि नहीं हुआ। तब हॉरिजॉन्टल साइड को हम लगभग क्या लेते हैं हॉरिजॉन्टल जो होती है ना हॉरिजॉन्टल, इस बोर्ड की हॉरिजॉन्टल ये है ना, इसको हम क्या लेंगे बेस लेंगे। क्या लेंगे मतलब बेस। इसको हमेशा आप कंसीडर कर लो बेस। नीचे की साइड में ट्रायंगल से खड़ा होगा, किस पे खड़ा है इस लाइन पे खड़ा है, तो हमने इसको क्या मान लिया बेस मान लिया। और ये परपेंडिकुलर यानी खड़ी चीज़, परपेंडिकुलर क्या हो गई खड़ी चीज़, इसको मैंने क्या मान लिया परपेंडिकुलर मान लिया। बट हाइपोटेनस हमेशा क्या रहेगा 90 डिग्री के सामने वाला। हाइपोटेनस कौन सा रहेगा 90 डिग्री के सामने वाला। ठीक है, अब जैसे अगर मैं ये ट्रायंगल बनाता हूँ और मैं सिर्फ ये साइन कर रहा हूँ ए बी सी, इसमें हाइपोटेनस कौन सा है हाइपोटेनस कौन सा है क्लियर है। हाइपोटेनस कौन सा लेगा बी सी लेगा। यस और नो? इसको अगर मैं लिखता हूँ पाइथागोरस थ्योरम के अंदर यानी ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर इक्वल्स टू बी सी स्क्वायर। यस और नो? ये मैंने क्या लिखा है हाइपोटेनस थ्योरम में तो लिखी। इसका प्रूफ भी है पाइथागोरस थ्योरम का, आप 8th क्लास में जैसे चाहे तो आप कर भी सकते हो, करवा भी सकते हो पाइथागोरस थ्योरम का। जैसे इसको मैं अभी क्या करता हूँ आप नोट डाउन करो फिर आप करवाते हैं। चलिए अभी आपने क्या कर लिया था पाइथागोरस थ्योरम के लिए राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर। ठीक है, और हम एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लें। ये मैंने बना दिया, क्या बनाया राइट एंगल ट्रायंगल। इसका नाम दे दिया ए बी और सी। ट्रायंगल ए बी सी इज ए राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल एट बी। बी पे क्या है आपका राइट एंगल। ठीक है, तो हाइपोटेनस तो फिक्स हो गया। कौन सा हाइपोटेनस ए सी। बी इज राइट एंगल
बट AC इज योर हाइपोटेन्यूज, ऐसे लिखते हैं। अच्छा, अब मैं इसके दो होते हैं, एक तो होता है एंगल ऑफ एलिवेशन, एक होता है एंगल ऑफ डिप्रेशन। एंगल ऑफ एलिवेशन का तो मतलब है आप जमीन पे खड़े होकर कहीं ऊपर देख रहे हो, बराबर कोई ना कोई एंगल बना रहे हो। जैसे टावर को देखोगे आप तो क्या करोगे, ऊपर ही तो देखोगे, ये ऊपर देखोगे तो कोई ना कोई एंगल बन रहा होगा। जैसे मेरा हॉरिजॉन्टल की बात ये हो गया और मैं टावर को देख रहा हूँ तो ये वाला एंगल बनेगा, ये बनेगा, कोई ना कोई एंगल बनेगा। इसको तो बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। एलिवेशन ऐसा नहीं लगता कि इस घर का एलिवेशन बहुत अच्छा है, नॉर्मल आता है कि नहीं आता, तो घर का एलिवेशन देखने के लिए आपको पूरा ऐसे ऊपर देखना पड़ेगा, एंगल ऑफ एलिवेशन। अब आपको चढ़ा दिया बड़ी बिल्डिंग पे, कहाँ पे, बिल्डिंग पे। अब आप नीचे जाते हुए कि कोई कार को देख रहे हो, उसको बोलते नीचे देखोगे तो आपको कोई ना कोई नीचे, कितना नीचे देख रहे हो, एकदम ऐसे नीचे देख रहे हो या थोड़ा आगे देख रहे हो, ऐसे देख रहे हो, तो कोई ना कोई एंगल बन रहा होगा। यानी आप खड़े यहाँ पर हो, हॉरिजॉन्टल होगे, आप नीचे देख रहे हो, ये जो एंगल बनेगा इसको क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ डिप्रेशन। क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ डिप्रेशन। हमने हाइपोटेन्यूज फिक्स कर लिया कि हाइपोटेन्यूज कौन सा होगा, पर आप डिपेंड करेगा आपका कि अगर आप देख कहाँ से रहे हो, नीचे से देख रहे हो या ऊपर से देख रहे हो। अगर आप यहाँ से देख रहे हो, चलिए ये आँख बना रहे हैं या इसको, तो इसको हम कोई भी एंगल को मेजर करेंगे, इसको हम बोलेंगे थीटा। क्यू के बीच में या जीरो के बीच में क्या लाइन, नॉर्मल लिखते हैं कैसे लिखते हैं, इसको क्या बोलते हैं, थीटा। थीटा को हम सेंटीमीटर इसमें नापेंगे, किसमें, डिग्री में। किसमें नापेंगे बेटा, डिग्री में। वैसे एंगल नापने के लिए कौन कौन से तरीके होते हैं बताओ। थीटा जो हम डिग्री यूज करते हैं वो होती है प्लेन एंगल। कौन सा होता है बेटा, प्लेन एंगल का मतलब है ये बोर्ड आपका प्लेन है, इसके अंदर इस लाइन में, इस लाइन के बीच में कितना एंगल है, इसको बोलते हैं प्लेन एंगल। इसको हम किस में मेजर करेंगे, डिग्री में, ठीक है। बट इसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, स्टैंडर्ड फॉर्म होता है रेडियन। क्या होता है, आगे पढ़ो 11वीं क्लास में अगर मैथ्स लेते हो तो क्या होता है, रेडियन। फिजिक्स को लेनी पड़ेगी, बायो लोगे तो भी फिजिक्स को आएगी, उसमें भी ये पहले यूनिट की कौन सा, स्टैंडर्ड यूनिट्स। प्लेन एंगल के लिए कौन सा होता है आपका, रेडियन। और सॉलिड एंगल के लिए कौन सा होता है आपका, स्टेरेडियन। अब ये सॉलिड एंगल कौन सा होता है, चलो आपको नॉर्मल एक एग्जाम्पल होता है, जैसे एरोप्लेन उड़ता है, एरोप्लेन जमीन छोड़ेगा तो ऐसे उड़ेगा, कोई कोई एंगल, पर ये इधर सीधा इधर जाना चाहिए, इधर जाना चाहिए, इधर जाना चाहिए, किधर जाना चाहिए, फिक्स जरूरी थोड़ी है। भाई दिल्ली अगर इधर है तो इधर जाना चाहिए ना, रनवे इधर है आपका, जाके बाद ऐसे उड़ता होगा। तो जो आपका स्फीयर होता है, स्फीयर होता है ना, स्फीयर, धरती क्या है, गोल है, गोल के ऊपर आपका कौन से एंगल पे आप जा रहे हो। जैसे आपने स्फीयर बना, जैसे रेडियन का तो फॉर्मूला होता है आपका, यानी ये रेडियस है, इतना ही आर्क अगर आप बनाते हो, कितना रेडियस, इतना ही आपका लेंथ ऑफ आर्क होता है, इसको तो बोलते हैं 1 रेडियन। क्या बोलते हैं, 1 रेडियन। ये तो हो गया आपका सर्किल के अंदर बनाना, ठीक है। इसी का ही पार्ट होता है आपका क्या होता है, डिग्री। अब अगर आपका सॉलिड स्फीयर है, स्फीयर हो गया, ये स्फीयर बन गया, स्फीयर के अंदर आप एक कोन बनाते हो, क्या बनाते हो बेटा, कोन। अगर इसका रेडियस r है और इसका एरिया कितना होना चाहिए, कोन का ऊपर वाले का जो ऊपर वाला एरिया कितना होना चाहिए, r² के बराबर होना चाहिए, तब हम इसको बोलते हैं 1 स्टेरेडियन। क्या बोलते हैं, 1 स्टेरेडियन, ठीक है। ये एलियन का टॉपिक है, पर आपको पता होना चाहिए। इसको तो बोलते हैं सॉलिड एंगल, इसको बोलते हैं प्लेन एंगल। प्लेन एंगल को मेजर करने के लिए आपका दूसरा तरीका होता है, वो होता है डिग्री। किसे मेजर करते हैं हम, 5th क्लास से या 6th क्लास में ज्योमेट्री बॉक्स लिया होगा हमने, चंदा जो बोलते हैं, उसमें कितना होता है, डिग्री तो होता है, डी, हाँ डी होता है, उसमें होता है कि नहीं होता, 30 डिग्री, 35 डिग्री, 50 डिग्री, 90 डिग्री, बनाते हैं नहीं बनाते हैं, वो किसमें मेजर करते हैं, डिग्री में। पर साइंटिफिक यूज़ के लिए हम कौन सा यूज़ करते हैं, रेडियन और स्टेरेडियन का यूज़ करते हैं। अभी हम इनको नहीं पढ़ेंगे, अभी हमें क्या पढ़ना है, डिग्री। किसमें पढ़ना है, डिग्री में, रजिस्ट्रिंग कोड की वजह से आप क्या रखते हैं, ठीक। अब हम डिग्री यानी थीटा कोई ना कोई डिग्री होगा, कुछ ना कुछ एंगल होगा, पर हमें पता नहीं है कितना है, सिर्फ हमें क्या पता है,
90 डिग्री। 90 डिग्री के सामने वाला कौन सा है हमारा? हाइपोटेनस। ठीक। पर अब अगर हमने ये थीटा लिया, अगर हमने इसको थीटा माना, किसको माना है? इसको थीटा माना है, तो सामने वाला थीटा के सामने वाले को हमेशा क्या लोगे आप? परपेंडिकुलर लोगे। क्या लोगे? थीटा के सामने वाले को हमेशा क्या मानोगे आप? क्या मानोगे? अच्छा 90 डिग्री के सामने वाले को क्या मानोगे? और थीटा के सामने वाले को? ठीक है। यहाँ पे परपेंडिकुलर कौन सा है? ए बी। अच्छा बेस कौन सा होगा? बेस ही बन गया। हाँ कि ना? पक्की बात, कंफर्म है, कोई दिक्कत नहीं। चलो दूसरा और मान, ये 90 डिग्री ए बी सी, ठीक है। अच्छा मैंने थीटा यहाँ पे, मैं तो यहाँ से देख रहा हूँ, कहाँ से देख रहा हूँ? यहाँ से देख रहा हूँ। बताओ हाइपोटेनस क्या है यहाँ? ए बी हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर क्या है? परपेंडिकुलर क्या है? मैंने कहा ये तीर। हाँ बेस कौन सा होगा? बेस कौन सा होगा? बेस कौन सा होगा? बेस आप वैसा ही बना सकते, जो बचा हुआ तीसरा उसको क्या बना देना? बेस बना देना। कंफर्म? क्लियर? पक्का? अच्छा अभी इसी के अंदर एक चीज होगा। अब आपने ट्रायंगल तो बना लिया है, ये ट्रायंगल बना लिया, इसके ट्रायंगल का नाम देता हूँ ए बी सी। बी पे मैंने 90 डिग्री बनाया, ये मेरा एंगल कितना है? थीटा है। तो ये कितना? मुझे ये पता है, इसको मैं क्या मान लेता हूँ? लेट एक्स मान लेता हूँ। क्या मान लेते हैं? एक्स मान लेते हैं। तो ये तो पता है ना मेरे को कि थीटा प्लस 90 डिग्री प्लस एक्स बराबर कितना होगा बेटा? 180 डिग्री होता है कि नहीं होता? यस, क्लियर है बात? थीटा प्लस 90 डिग्री ये वाला तो पता है मुझे। सर एक बार मुझे एक्सप्लेन कर दोगे? किसको? कर। जैसे कोई भी आपका ट्रायंगल होता है, राइट एंगल ट्रायंगल होता है, उसके इंटीरियर एंगल्स का सम कितना होगा? 180। कितना होता है? 180। ये तो मेरा पक्का है, पता है मुझे कितना डिग्री है? 90 डिग्री है। इसको मैंने मान लिया थीटा डिग्री है। कितना डिग्री है? थीटा डिग्री है। थीटा कुछ भी हो सकता है आपका, 50 हो सकता है, 40 हो सकता है, 60 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक। तो मैंने ये पूछा कि ये वाला एंगल कौन सा होगा? ये वाला एंगल क्या होगा? तो मैंने लेट दिस एंगल शुड बी एक्स। कितना है? एक्स। तो मैंने क्या किया? थीटा प्लस 90 डिग्री प्लस एक्स इक्वल टू कितना कर दिया? 180 डिग्री। कितना कर दिया? 180 डिग्री। अब मैं क्या करूँगा कि यहाँ पे x इक्वल टू कितना हो गया? 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री माइनस का थीटा। 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री माइनस का थीटा। ये सारे इधर जाएंगे, क्या हो जाएंगे? माइनस में हो जाएंगे। तो यानी x इक्वल टू कितना है? x इक्वल टू कितना है? 180 में से 90 माइनस करेंगे कितना है? 90। क्या है? 90 माइनस थीटा आया कि नहीं? यस। तो यानी ये वाला एंगल मेरा हमेशा कितना होगा? 90 माइनस थीटा। कितना होगा? कंफर्म है? पक्का? यानी अगर ये थीटा है तो ये 90 माइनस थीटा होगा। तो अगर ये थीटा है तो ये ऊपर वाला ये कितना होगा? 90 माइनस थीटा। ये भी तो एक एंगल ही तो है। अगर ये आपका थीटा है तो ये कितना होगा? ये चीज कंफर्म? पक्का। अगर मैं यहाँ से देख रहा हूँ, अगर मैं यहाँ से देख रहा हूँ तो इसके लिए तो ये क्या हो गया? मेरा परपेंडिकुलर हो गया। और अगर मैं यहाँ से देख रहा हूँ जिसका एंगल कितना है? 90 माइनस थीटा, तो परपेंडिकुलर कौन सा हो जाएगा मेरा? ये वाला हो जाएगा। बिकॉज जो भी एंगल आप देखते हो, जहाँ से भी आप देखते हो, उसके अपोजिट साइड वाला को हमेशा आपको क्या लेना है? परपेंडिकुलर लेना है। क्या लेना है? परपेंडिकुलर। गेट इट और नॉट? आपका कंफर्म? एकदम। दोबारा बोलो। longest side of right angle triangle is called as your hypotenuse, or opposite side of 90 degree is called as your hypotenuse. From where you are observing theta, जहाँ से थीटा होगा उसकी अपोजिट साइड क्या होगी? हमेशा परपेंडिकुलर लोगे। अपोजिट साइड क्या लोगे?
परपेंडिकुलर लोड लेफ्ट साइड जो बची हुई है, एक साइड बची हुई है, वो क्या बन जाएगा आपका बेस बन जाएगा। इसी तरीके से थर्ड एंगल शुड बी कितना होगा 90 माइनस थीटा, कितना होगा 90 माइनस थीटा। चौथी चीज मैंने क्या बताई हाइपोटेन्यूज टर्म जो क्या होती है एच स्क्वायर शुड बी इक्वल टू कितना होता है एच स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। आपने अभी एक चीज नई चीज क्या सीखी है, एक तो नई चीज हाइपोटेन्यूज का आपको पहले ही पता था कि 90 डिग्री का सामने वाला होता है, पर आपने नई चीज ये सीखी है कि थीटा के सामने वाले को हमेशा क्या लेना है आपको, थीटा के सामने वाले एंगल का नहीं पूछा, वो तो 90 माइनस थीटा हो गया, पर थीटा के सामने वाली साइड को हमेशा क्या लेना है आपको, परपेंडिकुलर लेना है। क्या लेना है, परपेंडिकुलर। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो अब मैं बताता हूँ कि देयर आर ओनली 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, इनको क्या बोलते हैं बेटा, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। ठीक है, आज के लिए सिर्फ आपका ये सिर्फ 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आपको याद करना है। क्या करना है, याद करना है, सिर्फ 6, ज़्यादा नहीं है, 6 का खेलना है, 6 भी नहीं 3 याद करना है। कितने, 3 का तो उल्टा हो जाएगा, 3 फॉर्मूले तो याद कर सकते हो ना, जैसे छोटे छोटे, जैसे एक अच्छा सा बनाते हैं, ट्रायंगल बनाते हैं अच्छा सा, ये लो, ये ट्रायंगल सबको विजिबल है, ए बी सी, ये ट्रायंगल हो गया। अच्छा अब एक मैंने यहाँ तो बना दिया थीटा और यहाँ बना दिया 90 डिग्री, तब आपको पता हो गया क्या है, बताओ ए सी तो क्या है, एच। अच्छा ए बी क्या होगा आपका, और ये बी सी क्या होगा, कंफर्म है, कोई दिक्कत नहीं। क्या रहेगा, सी बी ये आपका बेस है, बी ये आपका परपेंडिकुलर है, और ए सी आपका क्या है, हाइपोटेन्यूज। यस और नो, सिर्फ 6 रेशियोज लिख पा रहा हूँ। साइनस इसको लिखते हैं हम साइन थीटा, क्या लिखते हैं, साइन थीटा। साइन थीटा बराबर आपका होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर अपॉन। अच्छा अगर इसको मैं अगर ऐसा बोलूँ परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर यहाँ पे क्या है, ए बी अपॉन ए सी। यस और नो, आपको याद क्या करना है, साइन थीटा बराबर क्या होगा, हैं साइन थीटा बराबर क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। ठीक है, ये फर्स्ट साइन थीटा बराबर क्या होगा आपका, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। वो डिपेंड करेगा आपका कि ये आपका फिगर कैसा है, इस फिगर के हिसाब से क्या होगा, परपेंडिकुलर यहाँ पे क्या है आपका ए बी, हाइपोटेन्यूज क्या है आपका ए सी। क्लियर, ठीक। कोस थीटा क्या होता है आपका, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस क्या होगा आपका, यहाँ पे बेस क्या है, BC, BC अपॉन AC, BC अपॉन AC। क्लियर है, पक्का, ठीक। फिर आते हैं हम टेन थीटा। टेन थीटा होता है आपका परपेंडिकुलर अपॉन बेस। क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। चाहे तो आप इसको ऐसा भी लिख सकते हो कि साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। क्यों, टेन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा भी होता है। जैसे साइन थीटा की वैल्यू क्या थी आपकी, P अपॉन H डिवाइड बाई B अपॉन H, तो नीचे नीचे वाले H H क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा क्या, P अपॉन B। तो टेन थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा भी लिख सकता हूँ। और वैसे एक्चुअल में आपको क्या याद रखना है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। क्या याद रखना है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब आते हैं हम कोट थीटा, इसका बोलते हैं कोट थीटा। कोट थीटा होता है आपका बेस अपॉन परपेंडिकुलर। क्या होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। ये टेन थीटा का मैंने क्या कर दिया, उल्टा कर दिया। टेन थीटा को क्या कर दिया, उल्टा कर दिया। तो यहाँ पे भी तो मैं लिख सकता हूँ ना, यानी 1 अपॉन कोट थीटा भी तो कर सकता हूँ। इसको क्या कर सकता हूँ, 1 अपॉन कोट थीटा कर सकता हूँ। अच्छा देख, क्या इसको मैं 1 अपॉन टेन थीटा लिख सकता हूँ। जैसे आपने B अपॉन P को उल्टा लिखो,
यहाँ पे अगर आपने ऐसे लिखा 1/b/p, तो उल्टा ये p ऊपर चला जाएगा, क्या आएगा p/b आएगा नहीं आएगा, p/b क्या आएगा tan थीटा। ये एक दूसरे के रेसिप्रोकल है, tan थीटा और cos थीटा क्या है, एक दूसरे के रेसिप्रोकल है, क्योंकि cos थीटा बराबर क्या होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर। इसको मैंने लिख दिया 1/tan थीटा, और चाहे तो इसको मैं लिख सकता हूँ cos थीटा अपॉन sin थीटा, cos थीटा अपॉन, इसको भी तो उल्टा कर सकता हूँ ना, तो फॉर्मूला इसको भी उल्टा कर दिया, यहाँ पे इसको भी उल्टा कर दिया, cos थीटा लिख दिया 1/b लिख दिया, तो इसको प्रूफ कर दिया, ठीक है। यानी tan थीटा और cos थीटा क्या होते हैं, एक दूसरे के उल्टे, रेसिप्रोकल। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको एक मैजिक हेक्सागन सिखाऊंगा, जिसके अंदर लगभग ट्रिग्नोमेट्री के सारे क्वेश्चंस आपके क्या हो जाएंगे, कवर हो जाएंगे। जितने भी फॉर्मूले हैं ट्रिग्नोमेट्री के सारे क्या हो जाएंगे, कवर हो जाएंगे। पर उनको समझने के पहले हमें कम से कम ये तो पता होना चाहिए कि आपका नाम ऐसा नाम क्यों पड़ा, ठीक है, वो आपको पता होना चाहिए ना। तो ये तो फिक्स नाम है इनके, साइन थीटा बराबर क्या होगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। अच्छा, एक दूसरी चीज़, यहाँ पे हमने tan थीटा बराबर लिख तो दिया p/b, तो p क्या था यहाँ पे ab/bc, ab/bc। अभी ट्रायंगल जो ले रखा है उसका तो नाम लिखो। ये हो गया हमारा b/p यानी 1/tan थीटा यानी cos थीटा अपॉन sin थीटा, और b कितना है, बेस कितना है bc अपॉन ab। क्लियर है आपका, ठीक। अब आते हैं cos थीटा का उल्टा होता है sec थीटा, सेकेंड क्या होता है sec थीटा, जो कि क्या होगा हाइपोटेनस अपॉन बेस, क्या होगा cos थीटा का उल्टा हाइपोटेनस अपॉन बेस। क्या इसको मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ 1/cos थीटा, उल्टा ही तो करना है, रेसिप्रोकल करना है। क्या लिख दिया मैंने इसको 1/cos थीटा। क्या इसका मैं बेस जो था AC/BC भी लिख सकता हूँ इसको, AC/BC। तो चलो cos थीटा जो भी आगे लिख देता हूँ मैं 1/sin थीटा, कोई दिक्कत इसमें, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। sec थीटा किसका उल्टा होगा, cos थीटा का। tan थीटा किसका उल्टा होगा, cos थीटा का। cos थीटा किसका उल्टा होगा, tan थीटा का। अच्छा, sin थीटा का भी उल्टा होता है, उसको बोलते हैं cosec थीटा, COSEC, cosec थीटा। बताओ जी cosec थीटा क्या होगा, h/p, क्या होगा h/p, यानी इसको लिख दिया 1/sin थीटा। क्या लिख दिया, अगर ट्रायंगल की बात करें तो क्या आ जाएगा AC/AB। बस आपको ये चीज आज सिर्फ कितना याद रखना, आज सिर्फ कितना लेना, इसको 5 बार लिखो, 10 बार लिखो, 50 बार लिखो, पर नींद में भी अगर आपसे पूछा जाए, क्या पूछा जाए cos थीटा क्या होता है, तो आपको पता होना चाहिए।